हर हर महादेव गाइस। हाँ तो मेरे शून्य के दीवानों, हम वही हैं जहाँ छोड़ के गए थे। लाइट आई है अब। तार हटा पड़ा था, तार लगवाया था भैया। भोले बाबा से कह के बिजली तो गिरवा दी है मैंने। अब वो करना। हाँ तो अब हम बताएंगे तुम्हें क्या सिस्टम। पूरी साल का डायग्राम बना के बैठे हैं हम। स्लो कनेक्शन आता रहना चाहिए। देखो ऐसा है, वेदर खराब हो रहा है। अभी तुम देखना क्या क्या खराब होएगा। तो हमारे महादेव के पुजारियों, महाकाल के दीवाने, शून्य के दीवाने, बस ओनली ऑन शून्य के दीवाने जो हमारे करीब हैं, उनके लिए सदैव तत्पर है। सिर्फ हमारे, सिर्फ शून्य के दीवाने जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो साधक हैं, जो अध्यात्म में सिर्फ शून्य की बात करता हूँ। शून्य के दीवाने, आपकी जो साधना चल रही है बहुत सटीक चल रही है। देखो साधकों का भी टाइम, सबका टाइम आता है। जैसे मतलब एक ट्रेंड आता है। आपने देखा हो कभी, जैसे कोर्सेज होते हैं, पहले बीटेक के बहुत थे, फिर ये चार्टेड अकाउंटेंट बहुत, मतलब काफ़ी सारे ये होते हैं। तो जैसे मानो हर कोई अध्यात्म में नहीं आता, बहुत लगते हैं इसमें। अभी देखो बुद्धि है सबकी, पूरी दुनिया की। तबाही तुम देख रहे हो, मैंने कही थी न्यूज़पेपर देखते रहना बस, और अखबार। रूस हिल गया, जापान वापान चीन पिन सब हिल गया। अभी और हमारी रात की ड्यूटी रहती है, अघोर है घोराय सर्वे सर्वाय। महादेवाय त्रिलोचनाय। सो स्टाइल है। तो हिलाने का टाइम है। हम तो कर ही देंगे जो करना हमें। हम ये नहीं कह रहे हम है ना भोले बाबा करें, इनसे मिलो। मगर हमारा काम क्या है, जो हमारे साधक हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं और जो हमें फॉलो करते हैं, हम सिर्फ उनके लिए बताते हैं। तारीख बता देता हूँ, फिर कल को मत कहना। हर महीने की 5 तारीख निकली है भाई। ये कल सुबह का बनाया हुआ है। 30/7/25। अब इसको समझ लेना जैसे समझो। ये गंभीरता से लेना है। इस तारीख में आप सबको बैठना है।
उन्हें छोड़ो जो हमें पागल कहते हैं। कुछ लोग कहते दिमाग चल गया, कुछ लोग कहते हैं कि बस ये तो खिसक गया। तो उन्हें ऐसे लोगों को जवाब देना है हमारे को जो अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं, जो साधकों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना। तो हमें इन डेटों का विशेष ध्यान देना है और इस डेट में आप सभी को साधना पर बैठना। हम ये नहीं कह रहे हम फलीभूत नहीं करेंगे, मगर इसका फल और परिणाम आपको तत्काल मिलेगा। हम वो हो रहे थे ना, लटा वटा लगा, तो हमने गुरु मंत्र दिए थे कुछ को, मुझे सारे याद है। पता नहीं कितने मंत्र तो बोल दिए थे मैंने। ठीक है, वो एक अवस्था थी। सब ये कहते थे ना, मैं शून्य, मैं शून्य, शून्य 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 शून्य, दिखाओ शून्य कैसा होता है। अरे शून्य देखने के बाद तो आदमी दुनिया भूल जाता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो हमारे कुछ हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बताया है मैंने। मैं उनको बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, सहयोग करा, मोटिवेट करा कि नहीं नहीं आप राइट ट्रैक पर हैं, छोड़ना नहीं, कंटिन्यूस रखो। दुनिया क्या कह रही है, फॉरगेट करो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। अगर हमारा मोक्ष हुआ है, हमारी भगवत प्राप्ति हुई है, और उस भगवत प्राप्ति से अगर हमने दुनिया ना हिलाई तो हमारी भगवत प्राप्ति बेकार है। हमें वो साधक नहीं बनना जो थप्पड़ मार दे तो नुका भाई साहब हम तो सन्यासी आदमी है, रमता जोगी बहता पानी, शांति चलेगा, हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे, हम वो वाले हैं। समझ रहे हैं? महाकाल सिर्फ मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता, दिल कितना गहरा है। तो मस्त जीवन रहता है भाई हमारा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा बहुत, जिंदगी कम, कोई दिक्कत नहीं। साला जितना है पर्याप्त है, किसी से कोई नहीं मांगने के बाद मैं दे दो कान, ना 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 ना। अपनी भक्ति से ऐसा कर दो, हैंग कर दो माल। देखो मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरा तो काम है भोले बाबा से अरदास लगाना, भोले बाबा ऐसा करता है, भोले बाबा वैसा करते हैं। क्योंकि ये दुनिया है, ये जीने नहीं देगी, ये दुनिया जीने नहीं देगी, ना शांति से रहने देगी। अभी कोई कहता आदमी ना मोह माया खत्म हो गई, अब चल मैंने मोह माया खत्म हो गई, मैंने माना। उसे चाय भी पीनी है, चीनी भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, अन्न छोड़ दिया, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, लहसुन प्याज हम खाते नहीं, हरी मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए। घर पर धर के जाओगे किसी के, सालों बोलना आसान हो गया, घेंट में हाथ दे दिया जाएगा। तो लिमिटेड बोलना चाहिए आदमी को, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, किसी के ऊपर कोई उंगली मत उठाओ। आजकल उंगली उठाने वाले ऊपर जा रहे हैं सीधा। तो ये चीजें होनी चाहिए। हम अपने लिए, स्वयं के लिए, आप अपने तप से परिवर्तन लाओगे तो महान कहलाओगे। दो तरीके के होते हैं, एक चलो ज्ञान तो होता है, मगर आज की डेट में ज्ञानी की सुनी नहीं जाती। सब ज्ञानी है, एआई वाले हैं सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये हेलो, इसका मतलब क्या होता है? तो हमारे जो ये अध्यात्म क्षेत्र होगा, इसमें हम स्वयं की अनुभूति करते हैं, स्वयं से क्या होता है। अभी कोई निकल के नहीं आया, कोई निकलेगा भी नहीं।
जो मैंने यूं करे करा ना, देखो इसका सिस्टम उनको पता जो जानते हैं। अब मुझे पता नहीं, मैंने बाबा यू क्या है यू। नु बेटा, मैंने बाबा तुम ध्यान किसका करो। नु बेटा मैं शून्य का ध्यान करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? शून्य पे सवार। महादेव जो है हमारे शून्य का ध्यान करते हैं, अशून्य ही रहते हैं, ये देख लो। तो अभी हमारे ज्ञान की चली है। हम ये नहीं कह रहे अभी हम वैराग्य जीवन जी रहे हैं। हमें ना होश नहाने धोने का भी, खाने पीने का भी, मगर हाँ स्टेबल है। आज 3 घंटे लग गए तार लगवाने में। भाई क्या करें, कोई है थोड़ी अपना। साले कामयाबी देखो, अभी मेरे संघर्ष चल रहा, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ। कामयाबी में धोरे नहीं आन दूंगा किसी को मैं, तुम सब थे। तो ये चीजें आदमी को ये सोचनी चाहिए यार, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ से जाएंगे, अभी हमारे को नहीं मिला घर कहीं। एक मन कर रहा आश्रम बनाऊं, एक मन कर रहा छोटा सा मंदिर बना वहीं रहे, एक मन कर रहा है कि कुछ मत कर, वैराग्य जीवन है, यहाँ से निकलो, एक कमरे का सेट लो, बाबा का दरबार लगाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना सीधा जाओ, जो सामान परचेज करना करो और अपने घर में आ जाओ। न रिश्तेदार, न परिवार, न दोस्त, न यार। हालांकि है तो अब भी ऐसा ही, मगर ये घर की मुर्गी दाल बराबर हो रही है यहाँ। मैं राहुल विहार में रहता हूँ, अगर कोई यहाँ चला जाए, नाली का पानी, सीवर सीवर तो कहीं है ही नहीं, सीवर लाइन, नालियों के पानी में अगर निकल के जाओ, ईंटों पे चल के जाओ, साला ऐसा लगता है जैसे आर्मी के जिगजैग चलते हैं ना, ऐसे हैं। और पार्षद यहाँ पर रहे हैं, अपने भी रहे हैं और पराये भी रहे हैं, काम किसी ने नहीं कराया। काम क्या कराएंगे, कच्ची कॉलोनी है, सब अपने आप में शहंशाह। तो ये चीजें होनी चाहिए इंसान को। तुम जहाँ रह रहे हो ना, हमारे पार्षद साहब, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने बहुत सोशल वर्क कर लिया, तो मैं इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ भाई। हम ध्यान तो मैंने करा ही नहीं है आज, सच बताऊं, ध्यान व्यान नहीं करा। तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, मैं तुम्हें डेट बता दूं। 30 तारीख अगस्त में, 7, 14, 29, 21, 5 सितंबर में, 18, 12, 5, 7 अक्टूबर में, 3, 12, 19, 24, 20 नवंबर में, 30, 10, 20, 22, 1 दिसंबर में, 12, 7, 15, 27 और 29। अब इन डेटों में देखो प्रकृति का कहर, जलवा होता है हमारा जब हम आते हैं। यार अच्छा लग रहा है, सही है अपना, मस्त। तो हमारे शून्य के दीवानों, हम भी शून्य के दीवाने हैं भाई, लगे रहो। अब देखो हमारा काम क्या है, हम अध्यात्म में, तो अध्यात्म को प्राथमिकता देनी, सबसे पहले अध्यात्म। अगर हम गृहस्थ में रहते तो हम कहते गृहस्थी बनो, ना 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 ना, हम तो भाई अब और अच्छे, हमारा कोई नियम नहीं है, ऐसे ही हमारे जाने कोई नियम नहीं है, यम नियम समय काल चक्र सब से परे विपरीत एकदम मस्त जीवन, किसी से कोई मतलब नहीं, स्वयं को इतना साध लो कि अंदर से आवाज है हाँ मैं हूँ।
देखो बहुत सारी अवस्था होती है इसके अंदर भी। मैं इसे पार करके आया हूँ तो मुझको पता है बहुत सारी चीजें होती है। अभी यार कहीं कोई सिस्टम बनता नहीं है भाई, देखते सब है अपन को, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा यार। भाई मानो मैं यंगेज हूँ, मैं ऐसी जगह मैं क्यों जाऊं जो मुझे ज्ञान की छोड़ो, भगवत प्राप्ति या भगवत प्राप्ति होगी। समाधि भी घटित हो गई, मेरी समाधि भी लगती है, और चिंतन में भी निरंतर रहता हूँ। 24 घंटे तप में रहता हूँ, 24 घंटे जप में रहता हूँ, 24 घंटे शून्य रहता हूँ। तो मैं साला ठोकर क्यों खाऊंगा किसी खेतों में जाके? ओ बाबा जी की टपक रही है छत, रपट रपट के बाबा जी गिर रहे हैं। मेरा दूसरा कोई न खाने की पूछे न नहाने की पूछे, गिर गए तो ना तुम्हारे चोट की पूछे। ये दुनिया है, उगते सूरज को सलाम करती है। तो हम अपनी सहूलियत से देखेंगे ना, हाँ हमारे लिए 500 मीटर दूरी पर मार्केट होनी चाहिए, 500 मीटर दूरी पर हॉस्पिटल भी। इंसान है भाई, भगवान थोड़ी है हम। कोई बात हो फोन मारो, तुरंत आनी चाहिए गाड़ी। कोई दिक्कत परेशानी कर रहा तो मैं तुरंत 112 मारेंगे, तुरंत आएगी। ऐसी जगह सही है। मैं जागेश्वर गया था, वहां पे मेरी वहां मुंह भाषा होगी जागेश्वर वालों से। वो बता रहा था मैं तुम्हारे को पैसे वैसे मांग रहे थे, 250 रुपये एक बंदे के। मैंने यार इतने पैसे खर्च करके आए, हम देंगे पैसे में, चल कोई बात नहीं तू ले। तो वहां दारू पी करके एक लड़का, अब हम आपस में बात करें, मैंने कि भाई 70 रुपये आने के दिए तो 700 रुपये जाने के क्यों देंगे? मैंने हम 12 किलोमीटर पैदल चलेंगे, मसाला अपने पेट में खाना। बस इसी बात को उन्होंने दारू पी रख के मुझसे हाथापाई स्टार्ट उसकी। मैंने अच्छा, मैंने तुझे मैंने भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, तू छोड़। मैंने कि हम आपस में बात कर रहे हैं, नहीं ये उत्तराखंड है, तूने साले कैसे कही? अब तो मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं साला पेट में खाऊंगा, मैं 700 रुपये क्यों दूंगा? मगर दारू बोल रही थी, वो 3 जने थे, तो चाय पीने के लिए रुके थे हम। उसका गाड़ी नंबर देता हूँ तुम्हारे को, रुको। उसका गाड़ी नंबर भी है मेरे पास, फोटो खींच के लेके आया। भाई हमने हाथापाई करी, मैंने कि रुक जाओ मैं पुलिस को फोन करूँ। तो उसने फोन छीन लिया, नुकरा इतने पुलिस वाले आएंगे, इतना तेरा ना पता लगे तू कहाँ गया। और भाई बिल्कुल सही कह रहा, तू पहाड़ी आदमी है, तू उत्तराखंडी है, और हम कहा के अब उत्तर प्रदेश के। गाड़ी डब्बा दिखाता हूँ तू गाइस। हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि ऐसा भी होता है।